हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू IMA। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं 5.2 का, जो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द थर्ड एंड द नाइट टर्म ऑफ द AP इज 4 एंड -8, मतलब मेरे को तीसरी और नौवीं टर्म दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हमें पता करना है कि जीरो इस AP में कौन सी पोजीशन पे आता है। मतलब हमें क्या निकालना है? इसमें n निकालना है। n क्या होता है कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। an हमारा होता है लास्ट नंबर। ओके, गॉट इट। तो हमें an दे रखा है 0, गॉट इट। ठीक है, और हमारा a3 कितना है? a प्लस n-1d। a3 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। a प्लस 3-1d, तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। सेम हमें जो पिछले हमने क्वेश्चन करे हैं उसी की तरह से करना है। ठीक है, इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल के पुट करके हम एन निकाल लेंगे। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? A9 दे रखा है। A9 में मैं क्या करूँगा? a प्लस n-1d, जिसमें मेरा एन A9 क्या है? a-8, a प्लस 9-1d, तो -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 8। ये मेरी क्या होगी? दूसरी इक्वेशन हो गई। ये मेरी क्या हो गई? दूसरी इक्वेशन हो गई। व्हाट इट। तो मेरे को दो इक्वेशन मिल गई है, तो मैं क्या सॉल्व कर दूंगा? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 हो गया हमारा, और यहाँ क्या? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 हो गया। साइन चेंज करते हैं। व्हाट इट। तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या? 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6d। यहाँ क्या था? 12 माइनस, तो d इज इक्वल्स टू -12/6। तो d मेरा कितना आ गया? d इज इक्वल्स टू -2। d इज इक्वल्स टू -2 आ गया मेरा। ठीक है, डिफरेंस मेरा -2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या कर दूंगा? पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू a -4। 4 माइनस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a, मतलब 8 आ जाएगा। मतलब मेरी AP स्टार्ट कहाँ से हो रही है? एट से हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या बताते हैं? इधर आ जाते हैं क्वेश्चन में। हमें मेरे को कहना है an 0 दे रखा है। फॉर्मूला सेम अपना जो चलेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an क्या था? 0, a क्या था? 8। ठीक है, n मेरे को पता नहीं है और d मेरे को पता है -2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8 -2n प्लस 2, कितना आ जाएगा? 10 -2n आ जाएगा। यहाँ 0 रहेगा। अभी 10 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इधर क्या है? माइनस का 2n है, माइनस से माइनस कट गया, और 10/2 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, जैसी n की वैल्यू 5 आ गई तो हम क्या देंगे? हम क्या लिखते हैं? 0 इज द फिफ्थ टर्म इन दिस AP। ठीक है, कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है। ठीक है, समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो हम करते हैं 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड बेसिकली मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, ग्रेटर देन। ओके, तो मतलब जो 17 टर्म ऑफ एन AP है वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से 7 ज़्यादा। तो हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? डी निकालना है भाई। डी हमें पता ही नहीं है। तो A17 कितना हो जाएगा मेरा? a प्लस 17-1d, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 16d हो जाएगा, पहली इक्वेशन। ठीक है, A10 कितना हो जाएगा मेरा? a प्लस n-1d। ठीक है, तो A10 कितना हो जाएगा मेरा? a प्लस 9d हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन।
अब उसने क्या बोला हुआ है कि जो 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड कर रहा है 10 टर्म बाई 7। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सीड मतलब होता है कि वो उससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे, जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ये एक्सीड कर रहा है इससे या पीछे आ रहा है इससे, है ना। तो उस हम क्या कर देंगे, A17 को माइनस कर देंगे A10 से, तो हमारा आंसर आना चाहिए 7। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, तभी तो पता चलेगा भाई। उसने क्या बोला, एक्सीड करा है, ये इससे एक्सीड कर रहा है 7 से। कैसे करा, तो तुमने माइनस करा तभी तुम्हें पता चला वो एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, A+16D माइनस A+9D इज इक्वल्स टू 7 आ गया, इज इक्वल्स टू 7 आ गया। अभी क्या आ जाएगा मेरा, ए में से ए कट गया, ये सॉरी ये भी माइनस का ही जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में रहेगा ना, ब्रैकेट में रहेगा ना, तो माइनस हो जाएगा। तो 7D आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 7। अब ये डिवाइड हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 7/7, तो कट के कितना आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसमें क्या होगा, सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP is 1। Got it? Got it? Got it? समझ में आया, ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है, हमें एक एपी दे रखी है, ठीक है, 3, 15, 27, 39 इस तरीके से एपी चल रही है हमारी, और उसने बोला हुआ है विच विल बी 132 मोर देन इट्स 15 टर्म, ठीक है। मतलब इस एपी में 54 टर्म से 132 ज़्यादा वाला नंबर कौन सा होगा, ये पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एन ही निकालना है। क्या होगा, ए पी एरी, ए कितना हो जाएगा मेरा 3, डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे एन हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे 54, मतलब हम क्या निकालेंगे ए 54th टर्म निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे ए 54th टर्म निकालेंगे। क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस 54 माइनस 1D, गॉट इट। तो ए कितना था मेरा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, कितना हो जाएगा 3 प्लस 639 हो जाएगा। मतलब A54 मेरा कितना आ गया 639। अब उसने क्या बोला हुआ है 132 मोर देन 54 टर्म, 54 टर्म से 132 ज़्यादा, तो हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, 639 प्लस 132 कितना आ गया 771 आ गया। ये मेरा क्या होगा ए एन होगा, ये मेरा क्या होगा ए एन होगा। तो अब फॉर्मल नॉर्मल लगा लेते हैं एन निकालने के लिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। देखो ए सेम रहेगा डी सेम रहेगा, ए एन ये आ जाएगा, हमें एन निकालना है, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हमें ये पता लगाना है, ठीक। तो 771 है, ए कितना था 3, एन माइनस 1 कितना था 12, ठीक है। तो 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12 हो गया। 771 इज इक्वल्स टू कितना करेंगे हम, -9 आ जाएगा प्लस 12 एन आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो कितना है 780 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 एन। अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एन इज इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे एन क्या आएगा मेरा 65, एन क्या आ गया मेरा 65। तो 4 मोर देन 132 मोर देन 54 टर्म कौन सी होगी 637 71 होगी, और वो कौन से नंबर पे आएगी 65 टर्म पे आएगी, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100 है, तो हमें डिफरेंस निकालना है उनके 1000 टर्म्स का, 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ दो एपी है मेरी, दो एपी, तो ए की भी मेरी क्या हो जाएगी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D ये हो जाएगी। तो ए 100 कितनी हो जाएगी मेरी ए प्लस 99D, ए प्लस 99, वॉट इट। ये मेरी पहली एपी है, ये मेरी क्या है फर्स्ट एपी, ये मेरी क्या है फर्स्ट एपी की बात कर रहा हूँ।
वहीं अगर मैं सेकेंड ए पी की बात करूँ, उसमें क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन डी, ठीक है। अलग एपी का नाम दे दिया, ए नहीं दिया मैंने, बी लिख लिया, ठीक है। तो मेरा बी 100 कितना हो जाएगा, मेरा बी प्लस 99 डी हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 100। तो मतलब क्या है, ए 100 माइनस बी 100, ए एन एस का मतलब, ए एन एस का मतलब, तो क्या करूँगा, ए प्लस 99 डी माइनस में बी प्लस 99 डी, ठीक है, प्लस की माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना है, 100, तो क्या बचेगा, इससे ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, पहली इक्वेशन बन गई, सॉरी तीसरी, मान लो ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है, तीसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक, गॉट इट। मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है, गॉट इट। ये हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब हमें क्या 1000 टर्म का निकालना है, हम करके ए 1000 माइनस बी 1000 करूँगा, ए 1000 माइनस बी 1000 करूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा ए पी, क्या बनेगा मेरे ए पी, ए प्लस 999 डी और माइनस ए माइनस 999 डी, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, सॉरी बी बनेगा, तो ए कितना आ गया, ए माइनस बी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन की वैल्यू डालूंगा, उसमें क्या था, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, 100 के बराबर, तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 100, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या प्रूव हो रहा है, हमारा प्रूव होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, इज 100, समझ में आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 3 डिजिट के बोले हैं, ना 1 डिजिट ना 2 डिजिट, कितना बोला हुआ है, 3 डिजिट, ओके। तो हमारा जो पहला होगा लोएस्ट 3 डिजिट का जो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 7 से, वो हमारा होगा 105, ठीक है। और जो हाईएस्ट होगा 3 डिजिट का नंबर बाई 7, कितना होगा 994, वो कितना होगा 994 होगा, ठीक है। तो हमारा जो एपी बनेगा, जो हमारा एपी बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा, 105, और डिफरेंस हमारा देखो 7 से डिविजिबल है, तो डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, 7 ही होगा। तो करते जाओ उसमें 7 प्लस 112 190 सो ऑन टू 994, ये मेरे क्या बन गया, एक एपी बन गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन, निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, हमें ये पता करनी है, ठीक है। कर लेते हैं सिंपल। अब इसमें खुद देखो, ए कितना है मेरा 105, डिफरेंस मेरा कितना निकला था 7, एन मेरे को दे रखा है कितना 994, मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है। सब दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना था 994, ए कितना था मेरा 105 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना था मेरा 7 का। तो 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 994 इज इक्वल्स टू 98 प्लस 7n, इधर का माइनस होगा 994 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 7n, तो ये कितना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 896, 896 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा मेरा 7 में से 7 7 जो 14 7 8 56, तो 128 इज इक्वल्स टू। तो हमें क्या पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
तो क्या आएगा 128 आर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।